हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त में होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं कलरफुल मोदक। क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है तो इस तरह से मोदक बना के तैयार करेंगे। ये मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बगैर गैस जलाए हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए झटपट से हम इस मोदक को बना के तैयार करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोदक बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, बगैर ड्राई फ्रूट का भी बना सकते थे। 10-12 हमने काजू और 20 के करीब हमने बादाम और थोड़े से हमने पिस्ता और 3 इलायची हमने लिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे ताकि हम इनका पाउडर बना सकें। तो ये मिक्सी के जार हमने लिया है और इसी में हम इनको डाल देते हैं। और इसी के साथ मैंने आधा कप चीनी नाप के ले लिया है। तो सारा मेजरमेंट करके मैं बताऊंगी कि इस मिठाई को कैसे बनाए। तो 1 कप हमने लिया है। आप चाहे तो घर की कटोरी कप किसी से भी मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप इसमें चीनी डाल दिया है। जब हम ड्राई फ्रूट को पीसेंगे तो मिक्सी को हम पल्स पे चलाएंगे ताकि अच्छे से ड्राई फ्रूट हमारा पीस कर उसका पाउडर बन जाए। तो देखिए चीनी को हमने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। इसका पाउडर बिल्कुल अच्छे से बन गया है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से इनका फाइन सा पाउडर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए करीब से देखिए बहुत अच्छे से बारीक हो गए हैं। तो इसका तो हमने पाउडर बना लिया और इसी में हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये हमने कप से 1 कप में नाप के ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो जो गोले आते हैं नारियल के सूखे वाले उसे भी आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप डाल रही हूँ और इसी कप से नाप के आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर को भी हमने डाल दिया है और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम पीस लेते हैं ताकि जो हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला थोड़ा सा बारीक हो जाएंगे पीस के, और जो हमने ड्राई फ्रूट डाला था उससे भी और अच्छे से बारीक हो जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें हम पीस लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से पीस जाते हैं और इनका पाउडर आप बना के इस तरह से और स्टोर भी करके रख सकते हैं। झटपट से जो मिठाई बनानी हो तो आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में इसे हम बना के तैयार कर लेंगे। हमें गैस के जलाने की भी ज़रूरत नहीं है झटपट से, लेकिन ये मिठाई बनेगी बिल्कुल मार्केट की तरह। तो बस इसे हम किसी बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हम दूध डाल के आइस का हम एक डो बना के तैयार करेंगे। सारे पाउडर हमने इस तरह से बाउल में निकाल लिया है। आप चाहे तो इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं और झटपट मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें इसे डो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने दूध ली है। तो ये हमने दूध की मलाई के साथ ही दूध ले ली है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के इसे गूँथेंगे तो बहुत ही इजली अच्छे से गूँथ जाते हैं। और थोड़ा ध्यान देना होता है कि थोड़ा कम कम दूध डालेंगे इसमें। तो 2-2 चम्मच करके दूध डालेंगे, इकट्ठा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो जो इसकी चीनी है वो पिघलने लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा तो दूध डालेंगे और हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से हमें पता चल सके किस तरह से हमें मिक्स करना है। तो ज़्यादा हमें गीला भी नहीं करना है ताकि मिठाई हमारी वो बन नहीं पाएगी। तो बस इन्हें हमें सेमी सॉफ्ट जैसे डो बना के तैयार करना है, जिस तरह से हम रोटी की आटा लगाते हैं उसी तरह से। और झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो इकट्ठा दूध ना डाल के 1-1 चम्मच करके डालेंगे। तो एक बार में मैंने 3 चम्मच डाला था, अभी मैं 2 चम्मच और इसमें डाल रही हूँ। और डो को हमने बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी ताकि ये चिपके नहीं। और मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे बना लिया। थोड़ा सा मैं घी इसके ऊपर लगा दूँगी, इससे ये चिपकते नहीं हैं। और घी लगाने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब ये सेट हो जाएंगे तो इनकी मिठाई हम ईज़िली बना सकते हैं। तो बस इन्हें 10 मिनट के लिए रख देते हैं फ्रिज में। 10 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ तो देखिए बिल्कुल अच्छे से टाइट सा हो गए हैं, इन्हें सेट हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसकी मिठाई आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा गीला होने में इनको बनाने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा देर के लिए इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब इनको हम छोटे छोटे गोले बना के और 4-5 बना लिए हैं और ये हमने कलर लिया है। तो जैसे हम 4 कलर में बनाने वाले हैं तो 3 जो हमने डो को अलग अलग करके रखा है गोले बना के, इनमें अलग अलग हम कलर डाल देंगे और अच्छे से इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना, हल्का ही डालेंगे ताकि थोड़ा दिखने में अच्छे लगे। एक में हमने रेड कलर डाला है और दूसरे में पीला कलर और तीसरे में हम ग्रीन कलर डालेंगे। रेड कलर को अच्छे से मिला लिया है, अब हम पीला कलर डाल देते हैं। और जब भी दूसरे में लगाएंगे, जैसे दूसरे गोले में हम कलर लगाएंगे तो हाथों को पहले साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसका कलर जो है दूसरे पे चढ़ जाएंगे तो इससे उनका कलर अजीब सा हो जाएगा। तभी हाथों में कलर नहीं लगे हैं, लेकिन अभी ग्रीन में लगा रही है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, इसके वजह से हमें हाथ को धोना है। तो इसको कलर को अच्छे से करने के बाद हाथ को साफ़ कर लेंगे, नहीं तो जो वाइट कलर डालेंगे तो इसमें एक कलर चढ़ जाएंगे।
और ये हमने 4 कलर के बना लिए हैं, 4 गोले। हाथों में थोड़ा-सा हम घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इनके हमें छोटे-छोटे गोलियाँ बनानी है इस तरह से। तो छोटे-छोटे गोलियाँ बनाएँगे ना तो इनको कलर में अच्छे से हम एक बराबर बना सकते हैं। तो ये हमने गोलियाँ बना ली है और इसी तरह से गोल-गोल करके इनको हमें रखना है। और जो हमने टुकड़े बना के रखे थे सारे को हम गोल-गोल इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये मिठाई तो स्वादिष्ट होती ही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारे बॉल्स को हमने बना लिए हैं, अभी एक-एक करके बॉल्स को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड पे भी इस तरह से कलरफुल बॉल्स को जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक हमने रेड लगा दी, एक पीला लगा दी, इस तरह से भी आप जैसा आप चाहें तो इसको पसंद लायक आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले पीला लगाया, फिर रेड लगाया, फिर ग्रीन, फिर वाइट, इस तरह से मैं लगा रही हूँ। बॉल्स को हमने बना लिया और मैंने इस तरह के एक छोटी-सी पन्नी ली है। पन्नी पे बनाएँगे तो ईज़िली बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। और थोड़ा-सा पन्नी पे मैंने घी लगा दिया है। तो जब भी बनाएँ तो थोड़ा-सा घी का आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये हाथों में चिपकते हैं और घी लगाने से नहीं चिपकते हैं। और इनकी हम छोटी-छोटी इस तरह से पूरी का शेप बना लेंगे। जिस तरह से पूरी बनाते हैं ना उसी तरह से बनाएँगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको हम फूल की तरह यानी फ्लावर शेप में मोदक हम कैसे बनाएँगे। तो इस तरह की पूरियाँ बनाते जाएँगे और हम इसे इस तरह से सेट करते जाएँगे। और इस तरह से हमने गोल-गोल पूरी बना ली है, तो हमने एक रेड बनाया, एक पीला और एक ग्रीन और 2 हमने व्हाइट बनाया है। और देखिए इज़िली ये उड़ जाते हैं, तो इसे हमें एक पे एक चढ़ा के इस तरह से रखना है और इनको इस तरह से हमें सेट कर देना है। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, उसी तरह से इसे सेट करना है। तो पहले हमने रेड रखा, उसके बाद पीला, उसके बाद मैं व्हाइट रख रही हूँ और इसके बाद मैं ग्रीन रखूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल अ, रेड, पीला और ग्रीन से भी बना सकते हैं, तो आप लेयर इसमें 5-6 लगा सकते हैं अपने पसंद से। तो मैं इसमें 5 लेयर लगा रही हूँ, तो हमने 2 इसमें व्हाइट डाला है और इस तरह से हमने इसे सेट कर दिया देखिए। आप इसमें फिलिंग भी भर सकते हैं, लेकिन ये जो मिठाई है बिल्कुल फिलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही बहुत ही टेस्टी है। तो इसमें हम फिलिंग नहीं डालेंगे और इस तरह से पन्नी को उठा के साइड को थोड़ा-सा हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इन्हें भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे से ये हो गए हैं और अच्छे से चिपक गए हैं। अब इन्हें हम प्लास्टिक की सहायता से ही इन्हें इस तरह से उठा के और इनका हम इस तरह से रोल बना लेंगे। तो देखिए बिल्कुल ईज़िली ये रोल बन के हमारे तैयार हो गए, देख सकते हैं आप। और इस तरह से हमने इस मिठाई को बना के तैयार किए। बिल्कुल अच्छे से चिपक गए हैं। ऊपर के जो भाग खाली है इसमें हम कुछ लगाएँगे जिससे हमारी जो मिठाई है बहुत ही टेम्प्टिंग सी बन के तैयार हो जाएगी, यानी सुंदर लगेगी देखने में। तो ये हमने फ्लावर शेप में मिठाई बना ली है यानी मोदक बना लिया है और इसी तरह से मैं दूसरा भी बना के तैयार करेंगे। तो इसे हम रख देते हैं किसी प्लेट में। फ्लावर शेप मोदक बनाने में हमें जब भी दिक्कत आए तो क्योंकि ये चिपकते हैं तो आप थोड़ा-सा घी का ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसको इस तरह से प्लास्टिक के शीट पे बनाएँगे तो ईज़िली बहुत अच्छे से बन जाते हैं। नॉर्मल आप बनाएँगे तो ये चिपक जाते हैं थोड़ा, तो इसे प्लास्टिक के शीट पे ज़रूर बनाइएगा आप। इस तरह से बहुत ईज़िली और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार होंगे। तो देखिए हमने इस तरह से बनाया है और इन्हें हमें प्लेट में रखते जाना है और इस तरह से आप ढेर सारे ये मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि इसे हम कैसे बनाएँ। तो थोड़ा-सा मैंने प्लास्टिक पे लगा दिया घी और प्लास्टिक थोड़ा साफ़ होना चाहिए। इस तरह से रेपर जो आती है ना, व्हाइट कलर की प्लास्टिक आती है उससे आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि कलरफुल में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। कलरफुल ना लेके व्हाइट लीजिएगा ताकि साफ़ भी हो जाए आराम से, इसमें कुछ लगे हुए भी ना हो और इसको बनाने में भी पूरा अच्छे से क्लियर दिखे कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। कलरफुल में वो अच्छे से दिखते नहीं हैं। तो देखिए हमने एक तो मोदक बना लिया है और दूसरा भी मोदक मैं बना के आपको दिखा रही हूँ कि इज़िली हम इसे कैसे बना रहे हैं। जब फट रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि फट फट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेट करना है हमें इनको एक के ऊपर एक रख के। तो थोड़ा-सा जब उठाएँगे तो थोड़ा-सा टूटेंगे लेकिन घबराएँ नहीं, लेकिन आप इसे इस तरह से सेट कर दीजिए। तो इस बार मैं देखिए पीला पहले लगाया, फिर बाद में ग्रीन लगाया, उसके बाद हमने रेड लगाया, उसके बाद मैं फिर से इसमें पीला लगा रही हूँ, ये देखिए। तो ये पूरी कलरफुल हो गई है, तो इसे इसी तरह से हम फ़ोल्ड कर देंगे। ईज़िली देखिए कितने अच्छे से फ़ोल्ड हो गए हैं, तो घी लगाने से अच्छे से सीट पे से फिसल जाते हैं और चिपकते नहीं हैं। तो इस बार मैं 4 लेयर का बना रही हूँ, तो इस तरह से आप अपने मनपसंद के लेयर इसमें डाल के बना सकते हैं। अब बस इन्हें गोल-गोल इस तरह से राउंड-राउंड घुमा दीजिए। ईज़िली ये निकल भी जाते हैं और बहुत ही अच्छे से ये फ्लावर बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने 5 का भी लेयर बताया और 4 का भी बताया और इस तरह से हम सारे मिठाई को बना के तैयार कर लेंगे। सारे मोदक हमने बना के तैयार किए हैं देखिए, तो मैं 1 कप ही डेसिकेटेड कोकोनट से बनाई हूँ।
तो देख सकते हैं कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। और थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर चेरी लगा रही हूँ। जो बेरी नहीं मिलते उसी का मैं एक-एक पीस काट के इस तरह से लगा दे रही हूँ, जिससे दिखने में हमारी जो मिठाई है बहुत अच्छी दिखे और ऊपर जो खाली हिस्से हैं वो भर भी जाएँगे और देखने में बहुत सुंदर दिखेंगे। इस तरह से हमने इन्हें लगा दिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और ये हमारे गणेश चतुर्थी स्पेशल फ्लावर मोदक बन के तैयार हो गए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो है नहीं जी, बहुत ही जल्दी बन भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और गैस भी जलाना नहीं है और झटपट से मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इस तरह से बनाएँगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि फ्लावर शेप में मोदक जब बनाएँगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। तो इस तरह से हमने इन्हें बना के तैयार किया है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।